नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच में एक नया टॉपिक लेकर के, राज्यपाल। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज अपना टॉपिक राज्यपाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल का उद्भव या राज्यपाल कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले जानते हैं अपन कार्यपालिका। तो कार्यपालिका देखो, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। अब स्थायी कार्यपालिका में सभी सरकारी अधिकारी आते हैं। सरकारी अधिकारी मतलब जो मतलब कि किसी भी एग्जाम के थ्रू होते हैं, वो सब इसके अंदर स्थायी कार्यपालिका में, जैसे आईएएस, आईपीएस, आरएएस। और अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका होती है सीमित समय हेतु पद धारण करते हैं। यह मतलब कि मानते हैं जिनका निर्वाचन होता है, इनकी निश्चित आयु का कोई उल्लेख नहीं है। अब अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो अस्थायी कार्यपालिका के अंदर दो प्रकार की होती है, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल, जैसे राज्य का पढ़ेंगे अपन तो राज्यपाल, और केंद्र में आएगा इसके अंदर राष्ट्रपति, कि दोनों सिर्फ नाम मात्र कार्यपालिका में आते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका में होता है मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, जैसे प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद। तो हम पढ़ रहे राज्यपाल के बारे में। तो राज्य का राज्यपाल नाम मात्र में अस्थायी कार्यपालिका हिस्सा होता है, जैसे हमने अभी जाना। अस्थायी मतलब कि देखो दो प्रकार की होती है, स्थायी में अस्थायी। और अस्थायी कार्यपालिका में दो प्रकार के से बांटा गया है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। तो अस्थायी का नाम मात्र कार्यपालिका में राज्यपाल का नाम होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का कानूनी विधिक प्रमुख होता है, जबकि सीएम राजनीतिक प्रमुख होता है। मतलब वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष या सबसे प्रमुख व्यक्ति तो होता है सीएम, और संवैधानिक माना जाए तो होता है राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में डिटेल से हम जानकारी, ये तो था राज्यपाल का मूल हिस्सा कहाँ से क्या हुआ। अब पढ़ते राज्यपाल के बारे में विशेष रूप से। राज्यपाल का संविधान के भाग 6 में उल्लेख है, अनुच्छेद 153 से 67 तक है। राज्यपाल का कहाँ पे? भाग 6 और अनुच्छेद 167 से 153 से 167। अब बात करते हैं 153 की। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राजस्थान में राज्यपाल के स्थान पर पहले राज प्रमुख हुआ करता था। और हमारे राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे? तो ये थे सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा। अगला है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका, राज्यपाल मतलब हमारे राज्य की समस्त कार्यपालिका है जो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या क्या? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति यह नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। नियुक्ति के बारे में ये कहाँ से ली गई है? तो ये हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला है नियुक्तियों से संबंधित आयोग एवं समितियाँ। राज्यपाल की नियुक्तियों से संबंधित आयोग और समितियाँ हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये समितियाँ, इनमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो 1956 में इसका गठन हुआ था, और 1966 में तो गठन हुआ था, और 1969 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका अध्यक्ष थे इसके मोरारजी देसाई, और सुझाव दिया इन्होंने कि एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल अपनी सविवेक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की सलाह से करे। अगली समिति है मन्नार समिति। तो मन्नार समिति का गठन कब हुआ? तो यह गठन हुआ था 1969 में, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1971 में।
इसके अध्यक्ष थे PV राजमन्नार। इस समिति ने सुझाव क्या दिया तो कि इसने सुझाव दिया, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है संबंधित राज्य की राज्य सरकार से परामर्श लिया जाना आवश्यक है और राज्यपाल पद को समाप्त कर देना चाहिए। अगली समिति है हमारी सरकारी आयोग या समिति। तो कौन सी है? सरकारी आयोग। इसका गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था 1983 में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1988 में। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया और इसने सुझाव दिया कि संबंधित राज्य के CM से सलाह लेनी चाहिए। मतलब राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो उसकी संबंधित राज्य के CM से सलाह लेनी चाहिए और संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इसे पूर्व नहीं हटाना चाहिए। मतलब 5 साल से पहले नहीं उठाया जाना चाहिए। भाई 5 साल का होना चाहिए निश्चित और उससे पूर्व इसको हटाया नहीं जाना चाहिए। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु अपने पास संरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति 4 माह के भीतर निर्णय ले ले। अगला आयोग है हमारा वेंकटचैल्य आयोग। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ है फरवरी 2000 में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की मार्च 2000 में। इसका अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष थे MN वेंकटचैल्य और इसने क्या सुझाव दिया राज्यपाल के बारे में? इसने सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए और इस चयन समिति के सदस्य कौन कौन होने चाहिए? तो इसमें होने चाहिए हमारा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एंड संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। अगला आयोग है पूंछी आयोग। पूंछी आयोग का गठन कब हुआ? तो 2007 में हुआ था। रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की 2010 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मदन मोहन पूंछी। इसने क्या सुझाव दिया? तो इसने सुझाव दिया कि राज्यपाल का पद हेतु कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। मतलब राज्यपाल का पद है ना, उसके लिए कार्यकाल एक निश्चित होना चाहिए। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 156 के बारे में। अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया? तो इसमें बताया गया राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 के 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। 56 के 2 में बताया है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को दे सकता है। 156 के 3 में बताया गया है कि राज्यपाल का सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल है, परंतु यह तब तक भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा तो यह तब तक अपने पद पर बना रहेगा। विशेष बात है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से इसे हटाने का आदेश भी दे सकता है। तो राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं मिलती है। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की योग्यता। भाई राज्यपाल में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इनकी योग्यता में प्रमुख योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। विशेष बात है कि राज्यपाल पद हेतु अधिकतम आयु व शैक्षणिक योग्यता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष लेकिन अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है संविधान में। अगला है अनुच्छेद 158। तो 158 में बताया गया है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी लागू होगी। तो शर्तें हैं, इनमें पहली शर्त है कि विधानमंडल व संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो राज्यपाल जिस दिन से अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से पूर्व पद को रिक्त माना जाएगा। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। विशेष बात है जैसे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य और राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद को लाभ के पद में नहीं गिने जाते हैं कि अगर राज्यपाल के पास अगर ये पद है तो यह लाभ के पद में नहीं आते हैं। दूसरी शर्त है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए बिना किराए का सामग्री आवास दिया जाएगा। जैसे राजस्थान के राज्यपाल को जयपुर और माउंट आबू में आवास दिए जाते हैं, वह राज्यपाल की इच्छा के अनुसार उसको मिल जाएगा। वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते हमारे राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 रुपये प्रति माह
और पेंशन है वेतन की आधी। वेतन वेतन राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा और पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। वहीं वेतन टैक्स रहित दिया जाएगा कि राज्यपाल का वेतन टैक्स रहित होता है। अनुच्छेद 158 के 3 क में है कि इसे 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 158 के 3 क को 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है अनुच्छेद आर्टिकल 158 का 4। पद पर रहते हुए राज्यपाल के वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार से पद पर रहते हुए विशेष अधिकारों का संचित निधि नहीं किया जाएगा और राज्यपाल को वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 159। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ। देखो, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये तीनों शपथ आर्टिकल के तहत लेते हैं और सभी अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल को शपथ और मुख्य न्यायाधीश न हो तो उस स्थिति में अन्य विशिष्ट या वृहद न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाएगी। विशेष बात है कि कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण करनी होगी। जैसे कोई भी राज्यपाल 3 राज्यों का राज्यपाल है तो वह तीनों राज्यों की शपथ ग्रहण करेगा। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, मतलब यह आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। अगला है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में है राज्यपाल के कर्तव्यों को निर्वहन करने हेतु कोई ऐसी व्यवस्था बना सकता है जो संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल की आकस्मिक रिक्ति पर राष्ट्रपति ऐसी व्यवस्था करेगा। नोट, विशेष बात है कि वर्तमान में कार्यवाहक राज्यपाल संबंधित राज्यों के एचसी के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। वहीं हम पढ़ेंगे अगला आर्टिकल 161 राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ कौन सी हैं? 161 में। वहीं हम देखें तो राष्ट्रपति की समाधान कौन सी है? तो यह है अनुच्छेद 72 में होती है राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ। इसमें आर्टिकल 161 में समाधान की शक्तियों में पहली आती है पूर्ण माफ करना। 2 या ख में आती है लघुकरण, मतलब जो उसको मिली है उस लघुकरण करना, उसकी सज़ा को, मतलब सज़ा को कम करना, घटा के उसको कम, पूर्ण तो माफ़ नहीं कर सकते लेकिन कम करना। परिहार में है कि समय सीमा को कम किया जाता है, प्रकृति को नहीं। प्रकृति वही रहेगी लेकिन उसको कम कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कठोर कारावास मिला है तो वो कठोर ही रहेगा लेकिन उसकी अवधि कम कर सकते हैं। जैसे समय 5 साल है तो उसको 2 साल, 2 साल है तो उसको 1 साल या 6 महीने। विराम जैसे कोई विशेष परिस्थितियों में सज़ा को कम करना, जैसे मतलब उसको विराम देना। जैसे प्रसूति अवकाश में कोई भी महिला गर्भवती है तो उसको बीच में विराम, कोई शारीरिक विकलांगता है तो उसको बीच में विराम देना। अगला है प्रलंबन। इसमें सजा के संदर्भ में अगर उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति से समायाचना की गई हो और सजा मृत्युदंड का समय हो गया हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल सजा को प्रलंबन कर सकता है, मतलब स्थगित कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे समाधान है उसमें अंतर क्या है? तो यह राज्यपाल का 161 यह राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर निर्णय ले सकता है। वहीं राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर निर्णय ले सकता है।
राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है, जबकि लघुकरण, प्रलंबन, विराम व परिहार कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति पूर्णतः समाधान कर सकता है, सजा को पूर्णतः क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय के संदर्भ में शक्ति प्राप्त नहीं है और राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालयों द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा पर निर्णय ले सकता है। अगला अनुच्छेद है हमारा 162, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। राज्यपाल के पास राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्ति पहली है कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति एंड सविवेक शक्तियाँ। इसमें पहली पढ़ेंगे हम कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ में आर्टिकल 166 के तहत उल्लेख है, मतलब 166 में उल्लेख किया गया है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित होंगे। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल राज्य में हो रहे प्रशासनिक व विधायी कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री से प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में एक जनजाति मंत्री नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 167 के तहत, और असम के राज्यपाल वहाँ की जनजाति हेतु विशेष प्रबंध कर सकता है। सिक्किम के राज्यपाल वहाँ पर जनजाति के मध्य शांति स्थापित करने हेतु विशेष प्रबंध कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 366। 366 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। इसमें है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से अनुशंसा पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर 2 माह के भीतर संसद अनुमोदन होना आवश्यक है। संसद साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दे, ऐसी स्थिति में 6 माह तक संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है और 6 माह करके अधिकतम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अधिकतम इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला, अब तक राजस्थान में लगे राष्ट्रपति शासन। तो राजस्थान में अब तक 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। उसमें पहला है 1967 में लगा था ये, और ये 45 दिन तक लगा था। इस समय हमारे सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। राज्यपाल थे जिस टाइम लगा था उस टाइम संपूर्णानंद त्यागी, और हटा था उस टाइम हुकम सिंह। विशेष है कि यह पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था, इस समय पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अगला 1977 में लगा और यह 52 दिन तक लगा था। सीएम थे हरिदेव जोशी। जिस टाइम लगा उस टाइम राज्यपाल थे वेदपत त्यागी एंड हठा उस टाइम पे था रघुकुल तिलक जी, और यह केंद्र में कांग्रेस सरकार के कारण विफल हो गया। 1980 में लगा तो यह 108 दिन तक रहा था। मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी, राज्यपाल थे रघुकुल तिलक जी, और केंद्र में जनता सरकार के कारण विफल हो गया। एक चौथा लगा था राष्ट्रपति शासन 1992 में, और यह लगा था 353 दिन तक, तो 92 से 93। भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री, लगा उस टाइम पे एन चेन्ना रेड्डी राज्यपाल एंड आठा तब बलीराम भगत है, और इस टाइम बाबरी मस्जिद का मुद्दा था जिस कारण राष्ट्रपति शासन लगा। विशेष बात है कि धनिकलाल मंडप राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। उस दौरान राज्य में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। धनिकलाल मंडल राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे जिस टाइम चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था। चौथे राष्ट्रपति शासन से संबंधित राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी, बलीराम भगत एंड धनिकलाल मंडल। अगला है कि नियुक्ति करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ, मतलब राज्यपाल किन किन की नियुक्ति कर सकते हैं, तो उसकी शक्तियाँ उसमें है। राज्यपाल राज्य के सीएम की नियुक्ति करेगा, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 164 में। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, ये भी अनुच्छेद 164 के तहत। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, तो यह करेगा 165 के तहत है। अगला है
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो ये करेगा 243 आई और 243 वाई के तहत। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो यह किस में है, तो यह अनुच्छेद 243 के में और 243 जेड ई में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, तो यह अनुच्छेद 316 के तहत। लोकायुक्त की नियुक्ति विशेष लोकायुक्त नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के सूचना अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य सूची या राज्य द्वारा पोषित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विशेष बात है कि राज्यपाल सभी राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। और राज्य में विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। विधि विश्वविद्यालय मतलब कानूनी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। राज्यपाल राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की एकीकृत निधि का अध्यक्ष होता है। वहीं अगला है कि राज्य में सैन्य कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी राज्यपाल ही होता है। राज्य में स्काउट एंड गाइड का संरक्षक होता है राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल पश्चिमी सांस्कृतिक कला मंडल उदयपुर का अध्यक्ष होता है। राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है, वह राज्यपाल होते हैं। विशेष बात है कि राज्य का सीएम राज्य मंत्रिपरिषद महाधिवक्ता, राज्य का सीएम राज्य मंत्रिपरिषद महाधिवक्ता तीनों ही राज्यपाल के प्रसाद अपने पद पर बने रहेंगे। राज्यपाल का सीएम, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ऊपर कौन सी पढ़ी थी हमने, कार्य शक्तियाँ, और अगली है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में आर्टिकल 171 में है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। 174 में है राज्यपाल विधानमंडलों के सदस्यों के 70 को आहूत करता है, आश्वासन करता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। 175 में है राज्यपाल एक सदन या दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं, वह अभिभाषण दे सकते हैं। आर्टिकल 176 में है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण मतलब राज्यपाल एक विशेष अभिभाषण दे सकता है, जैसे बजट में नवनिर्वाचित विधानसभा की प्रथम बैठक में। आर्टिकल 180 के 1 के अंदर है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के कर्तव्यों को पूरा करेंगे, वह दोनों की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों को पूरा करेंगे। आर्टिकल 200 में है कि राज्यपाल की विधेयक के संदर्भ में निर्णय, राज्यपाल किसी भी विधेयक के संदर्भ में निर्णय लेता है, यह अनुमति दे भी सकता है, अनुमति को रोक भी सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु अपने पास संरक्षित रख लेगा। ऐसा करने पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा। अगर वह स्वीकृति के लिए अपने पास रख रहा है तो कौन लेगा निर्णय, राष्ट्रपति। निलंबनकारी वीटो, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को विधानसभा में पूर्व निर्वाचन हेतु लौटाना ही निलंबनकारी वीटो कहलाता है। पुनर्विचार हेतु आए विधेयक में विधानमंडल संशोधन कर या बिना संशोधन के ही राज्यपाल को दोबारा पेश किया जाता है तो राज्यपाल को अनुमति देने हेतु बाध्य होगा कि वह उसको अनुमति देनी होगी। नोट, विशेष बात है कि धन विधेयक को राज्यपाल पुनः विचार हेतु नहीं लौटाता है, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति में ही विधानसभा में लाया जाता है। जब यह पेश होता है उससे 14 दिन पहले ही अनुमति लेनी होती है। राज्यपाल केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक पर ही निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, धन विधेयक पर नहीं। आत्यंतिक वीटो, किसी विधेयक को पूर्णतः मना करना क्या है, यह आत्यंतिक वीटो।
विशेष बात है कि केवल गैर सरकारी विधेयक पर राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक क्या है? तो यह मंत्री के अलावा किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत करना, और सरकारी विधेयक है किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया विधेयक। राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु किसी विधेयक के राज्यपाल अपने पास रखते हैं। ऐसे विधेयक जिसमें एचसी की शक्तियाँ का अल्पीकरण हो रहा हो, ऐसा विधेयक जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो, कोई राष्ट्रपति महत्व का विषय हो। विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल जब किसी विधेयक को भेज देता है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास जब उस विधेयक के संदर्भ में अब कोई शक्ति नहीं रहती है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुच्छेद 201 के तहत निर्णय लेता है। अगला है अनुच्छेद 213। 213 में है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में, वही राष्ट्रपति की किसमें है? तो राष्ट्रपति है 123 में। राष्ट्रपति कौन सी में है? तो राष्ट्रपति है 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा जिस विषय के संदर्भ में अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु भेजा गया है, तो उस पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऐसे विषय पर भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। अध्यादेश उसी प्रकार से प्रभावी होगा जिस प्रकार से विधानमंडल द्वारा बना कोई कानून प्रभावी होता है। 213 ये तो 213 के एक में था, और 213 के दो क में है कि अध्यादेश प्रभाविता की समय सीमा का उल्लेख। इसमें समय सीमा का उल्लेख है। तो कोई भी अध्यादेश विधानसभा के सत्र आरंभ होने के बाद प्रथम 6 माह प्रभावी रहेगा। उसके बाद उस पर कोई कानून बना लिया जाता है तो वह कानून प्रभावी हो जाएगा, और अगर कानून नहीं बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। विशेष बात है कि किसी भी अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है, या तो 6 माह होगी या 6 सप्ताह। अनुच्छेद 213 के 2 के ख में राज्यपाल द्वारा किसी अध्यादेश को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। नोट, किसी एक विषय पर कितनी बार भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 333 में है कि राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। विशेष बात है कि वर्तमान में यह अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है। 25 जनवरी 2020 के बाद इसके मनोनयन के समय में बढ़ाया नहीं गया, जबकि 104वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST के निर्वाचन आरक्षित को 2030 तक, मतलब 25 जनवरी 2020 में आंग्ल भारतीय मनोनीत को तो हटा दिया गया है, और SC/ST के राजनीतिक आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अगला है कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ में आता है आर्टिकल 198 के तहत कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 202 में है 202 आर्टिकल के तहत राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। आर्टिकल 203 में अनुदान मांगे राज्यपाल की स्वीकृति से पूरी की जा सकती है। राज्य की आकस्मिक निधि पर भी राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ,
217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। 219 में है एससी के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा प्रतिनियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा शपथ राज्यपाल द्वारा या किसी प्रतिनियुक्ति व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 219 के तहत अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है संबंधित राज्य के एससी के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। अगला है अनुच्छेद 234। इसमें बताया गया है राज्य के अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल की सविवेक शक्तियाँ में हम पढ़ेंगे तो इसमें अनुच्छेद 163 2 में है राज्यपाल की सविवेक शक्तियाँ। इसमें वे शक्तियाँ जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, तो ये अनुच्छेद 200 में 356 और 167 में आती है। और पारिस्थितिक जन्य सविवेक शक्तियाँ संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, परिस्थिति के अनुसार बनाई गई सविवेक शक्तियाँ। सविवेक शक्तियों में पढ़ेंगे हम तो इसमें अनुच्छेद 200 इसके तहत यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह किस विधेयक को अनुमति राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह किस विधेयक को अनुमति दे या निलंबकारी वेटो का प्रयोग करे। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से अपने विवेक से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना। अनुच्छेद 167 में बताया गया 167 में उल्लेख है राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार या कदाचार का आरोप सिद्ध होने की स्थिति राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल से संबंधित विशेष में पढ़ेंगे तो इसमें विशेष में राज्यपाल का पद पूर्व में राजप्रमुख के नाम से था और राजस्थान के अंतिम राजप्रमुख स्वामी मान सिंह द्वितीय थे। जयपुर के इनका कार्यकाल था 30/3/1949 से 31/10/1956 तक। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा है और नियुक्ति हुई 9/9/19 से निरंतर। राज्य के वे राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया, तो इनमें आते हैं गुरुमुख निहाल सिंह जी, संपूर्णानंद एंड कल्याण सिंह। राज्य के वे राज्यपाल जो पहले किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, उनमें हैं गुरुमुख निहाल सिंह, ये दिल्ली के रहे सीएम। मदन लाल खुराना, ये भी दिल्ली के सीएम रहे। संपूर्णानंद यूपी के सीएम रहे। कल्याण सिंह मिश्रा, ये यूपी के रहे। ये कल्याण सिंह मिश्रा नहीं है। बसंत लाल पाटिल, ये महाराष्ट्र के सीएम रहे। एम चन्ना रेड्डी, ये कहाँ के रहे थे? ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। और दरबारा सिंह, ये पंजाब के सीएम रहे। और राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। राज्य के वे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो इनमें पहले हैं दरबारा सिंह जी, जिनकी मृत्यु 1998 में पद पर रहते हुए हो गई थी। दूसरे हैं निर्मल चंद्र जैन, इनकी 2003 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तीसरे शैलेंद्र कुमार सिंह की 2009 में। और चौथे और अंतिम है प्रभा राव जी, एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए 2010 में मृत्यु हो गई। और ये लास्ट राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राज्य की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो यह है प्रभा राव।
राज्य की प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल प्रभा राव थी 2009 में। और राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये जगत नारायण थे। और ये कब बने थे? 1970 में। राज्य की महिला राज्यपाल कौन कौन रही है? राजस्थान की महिला राज्यपाल तो इनमें है प्रतिभा पाटिल 2004 से 7 तक, प्रभा राव 2009 से 10 एंड मार्गरेट आल्वा 2012 से 14 तक। देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं और यह यूपी में रही। सरोजिनी नायडू का कथन सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान है। अगला है पट्टाभी सीतारामैया। ये राज्यपाल का कार्य मेहमानों के स्वागत अर्थात भोजन व चाय पानी के लिए पूछने के लिए है। इन्होंने राज्यपाल के बारे में कहा कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की आवाभगत अर्थात भोजन व चाय पानी के लिए पूछने के लिए है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग दिया था तो इनमें पहले हैं जोगेंद्र सिंह जी 1977 में दिया इन्होंने। दूसरे हैं मदन लाल खुराना, इन्होंने 2004 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। और तीसरी है प्रतिभा देवी पाटिल, इन्होंने दिया 2007 में। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका संबंध राजस्थान से था तो इनमें पहले आते हैं मिलाप चंद्र जैन। ये जोधपुर के निवासी थे और ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। दूसरे हैं ML टिब्रेवाल, तो ये झुंझुनू से हैं और ये राजस्थान में बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान के वे राज्यपाल जो RPSC के सदस्य रहे हुए हैं और जिन्हें पद से हटाया गया तो ये एक थे रघुकुल तिलक जी। राजस्थान के वे राज्यपाल जो UPSC के सदस्य रहे तो इनमें आता है स्वरूप सिंह जी। और राजस्थान के वे राज्यपाल जो UPSC के अध्यक्ष रहे तो इनमें कौन है? AR किदवैया। सदस्य तो स्वरूप सिंह और अध्यक्ष AR किदवैया। गुरुमुख निहाल सिंह हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और संपूर्णानंद राज्य के डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य रहे। इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म होते हैं और मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।